तो अभी लास्ट के छोटे छोटे मोटे कॉन्सेप्ट बचे जिसको कहते हैं लेफ्ट रिकर्शन, लेफ्ट फैक्टरिंग, फर्स्ट एंड फॉलो के रूल्स। तो सबसे पहली चीज़ लेफ्ट रिकर्शन क्या होता है। लेफ्ट रिकर्शन अगर कोई पूछ भी लेता क्या होता है, सीधा लिखने का ए प्रोड्यूसिंग ए अल्फा और बीटा। इससे बोलेगा सर ये एक ही बार वो प्रोड्यूस करते रहे, तो कंटिन्यूसली सर वो लेफ्ट रिकर्शन हो रहा है, इसीलिए हम इसको लेफ्ट रिकर्शन कहते हैं। तो बोलेगा लेफ्ट रिकर्शन हम लोग क्यों एलिमिनेट करते हैं, तो ये चीज़ नीचे जा रही है इन्फिनिटी तक, ये चीज़ कभी ख़त्म नहीं होगी। ये एलिमिनेट करते हैं हम लोग क्योंकि टॉप डाउन पास है, इसको हैंडल नहीं कर सकता। समझो मैं एस कर रहा हूँ, तो मेरे को ए दे रहा है और ए कब से ए अल्फा ही देते जा रहे हैं, तो टॉप डाउन भी सारे एंड तक जाएगा और ये हैंडल नहीं कर पाएगा। तो पूछेंगे बॉटम अप पासर क्यों हैंडल करता है। अरे बॉटम अप पासर इसलिए हैंडल करता है क्योंकि मेरे पास एक एंड होती है, नीचे से ऊपर जाते हैं ना, इसीलिए हम लोग को लेफ्ट रिकर्शन एलिमिनेट करने की जरूरत नहीं है बॉटम अप पे, लेकिन टॉप डाउन में हम लोग को एलिमिनेट करना पड़ता है क्योंकि वो हैंडल नहीं कर पाता। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, ये तो उसका क्वेश्चन है। उसका सॉल्यूशन है ए प्रोड्यूसिंग बीटा ए डैश एंड ए डैश प्रोड्यूसिंग हाँ अल्फा ए डैश और एप्सिलॉन। ये इसका सॉल्यूशन है। अब लोग चेक करते हैं ए प्रोड्यूसिंग बीटा ए डैश, लेफ्ट रिकर्शन हट गया खटाक से, तो सॉल्यूशन अपना मिल गया। इसीलिए लेफ्ट रिकर्शन हम लोग क्या होते हैं उसको एलिमिनेट करने वाले को पूछे तो ये फॉर्मूला बता देना, ये कॉन्सेप्ट बता देना, चीज़ वहीं खत्म हो जाएगी। ये फॉर्मूला लेकिन ज़रूर याद करना है कि ए प्रोड्यूसिंग ए अल्फा बीटा एंड ये उसका क्वेश्चन है, उसका सोल्यूशन है ए प्रोड्यूसिंग बीटा ए डैश एंड ए डैश प्रोड्यूसिंग अल्फा ए डैश और एप्सिलॉन। तो लेफ्ट रिकर्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। इसीलिए यूज होता है क्योंकि टॉप डाउन पासर उसको हैंडल नहीं कर सकता, इसलिए हम लोग लेफ्ट रिकर्शन एलिमिनेट करते हैं। बॉटम अप पासर उसको हैंडल कर सकता है। क्यों कर सकता है, क्योंकि वो नीचे से चालू होता है। तो लेफ्ट रिकर्शन क्लियर हो गया, हम जाते हैं लेफ्ट फैक्टरिंग पे। तो लेफ्ट फैक्टरिंग क्या होता है, जब एस प्रोड्यूसिंग ए अल्फा 1 एंड एस प्रोड्यूसिंग ए अल्फा 2, तो इस ये हो गया लेफ्ट फैक्टरिंग। एक ही चीज ए और ए ना रिपीट हो रहा है, तो हम रिपीट ना चाहते तो क्या करते हैं, एस प्रोड्यूसिंग ए एस डैश एंड एस डैश प्रोड्यूसिंग अल्फा ए 1 अल्फा 2। तो ये सॉल्यूशन हो गया लेफ्ट फैक्टरिंग का, ये उसका क्वेश्चन, ये उसका सॉल्यूशन। अगर कोई पूछे लेफ्ट फैक्टरिंग क्या होता है, रिपीटेशन होती है, उसको एलिमिनेट करने के लिए हम लेफ्ट रिकर्शन यूज करते हैं। अब आगे फर्स्ट एंड फॉलो के रूल्स में। रूल्स तो फर्स्ट के 4 रूल्स है, फॉलो के 3 रूल्स है। फर्स्ट एंड फॉलो में 2 चीजें होती है, टर्मिनल और नॉन टर्मिनल। टर्मिनल क्या होता है, जिसको हम एक्सपांड नहीं कर सकते, जो ए बी सी डी होता है, और नॉन टर्मिनल जो कैपिटल लेटर होता है जिसको एक्सपांड, जिसके आगे प्रोडक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल ए प्रोड्यूसिंग स्मॉल ए अल्फा और बीटा, तो ये एक्सपांड हो रहा है, अल्फा आगे एक्सपांड होगा, बीटा एक्सपांड होगा, तो ये मेरा ए है ना, ये नॉन टर्मिनल है। तो अब इनके रूल्स पढ़ते हैं। तो फर्स्ट के 4 रूल्स है। अगर एक्स मेरा एक टर्मिनल है, टर्मिनल जो एक्सपांड नहीं होता, तो मेरे फर्स्ट ऑफ एक्स में एक्स आ जाएगा, फर्स्ट रूल। सेकंड, समझो एक्स मेरा प्रोड्यूस कर रहा है एप्सिलॉन, तो मैं ऐड करूंगा फर्स्ट ऑफ एक्स में एप्सिलॉन डाल दूंगा। थर्ड रूल है, एक्स मेरा नॉन टर्मिनल है जो प्रोड्यूस कर रहा है ए अल्फा, मतलब ए मेरा स्टार्टिंग में मुझे टर्मिनल मिल गया, तो मैं उसको ऐड कर दूंगा फर्स्ट ऑफ एक्स में, मैं ए ऐड कर दूंगा। अब समझो मेरा एक्स है जो प्रोड्यूस कर रहा है नॉन टर्मिनल y1 y2 y3 एंड डॉट डॉट yn। तो अब इस ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझना। पहले मैं चेक करूंगा y1 के अंदर क्या है। y1 के अंदर समझो ए है, तो मैं सीधा लिखूंगा फर्स्ट ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए। अगर ए नहीं है, y1 में एप्सिलॉन है, तो y1 कैंसिल कर दूंगा, y2 में चेक करूंगा y2 में क्या है। y2 में है कुछ, अगर एक टर्मिनल है तो मैं ऐड कर दूंगा, नहीं है एप्सिलॉन है तो मैं y3 में चेक करूंगा और आगे बढ़ते जाऊंगा। अगर मुझे yn में भी एप्सिलॉन मिला तो आई विल फर्स्ट ऑफ एक्स इज एप्सिलॉन। तो चारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। अगर एक्स एक टर्मिनल है तो फर्स्ट ऑफ एक्स टर्मिनल होगा, एक्स प्रोड्यूस कर रहा है एप्सिलॉन तो फर्स्ट ऑफ एक्स एप्सिलॉन होगा। एक्स प्रोड्यूस कर रहा है एक टर्मिनल, उसके बाद कुछ भी, तो मेरा फर्स्ट ऑफ एक्स वो टर्मिनल होगा। एक्स प्रोड्यूस कर रहा है y1 y2 y3 y4 सारे नॉन टर्मिनल, तो उनके एक एक में जाकर चेक करूंगा। अगर एप्सिलॉन है तो आगे वाले में बढ़ूंगा, और सब में एप्सिलॉन है तो मैं एप्सिलॉन ऐड कर दूंगा फर्स्ट ऑफ में।
अब आ गए 3 रूल्स ऑफ फॉलो के। ये तो एकदम ईजी है। अगर स्टार्ट सिंबल मिला ना, तो स्टार्ट सिंबल हमारा ऐसा होता है ना, एज प्रोड्यूसिंग कुछ भी समझो ए है, तो उसको सिंपली हम लिखते हैं एज प्रोड्यूसिंग, एज प्रोड्यूसिंग एज डॉलर। स्टार्ट सिंबल को हमेशा हम ऐसे लिखते हैं। तो स्टार्ट सिंबल के फॉलो में कौन है? डॉलर। तो हमेशा फॉलो ऑफ एस, स्टार्ट सिंबल के फॉलो में डॉलर आएगा ही, ये रूल है। और अगर देखो, हमें अगर फॉलो किसी का भी चेक करना है ना, तो हम राइट में देखते हैं कि अच्छा एस के पीछे कौन है। और अगर मुझे फर्स्ट किसी का देखना है तो लेफ्ट में देखते हैं कि एक्स क्या प्रोड्यूस कर रहा है, ए प्रोड्यूस कर रहा है, एक्स क्या प्रोड्यूस कर रहा है, वाई 1 वाई 2 प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये चीज़ अच्छे से देखना। तो फर्स्ट फॉलो का फर्स्ट रूल हो गया। सेकेंड रूल है, अगर समझो मुझे ए प्रोड्यूसिंग अल्फा बी बीटा, अब मुझे बी का फॉलो देखना है, तो बीटा है, बीटा में बीटा के जो भी फर्स्ट हो गए, फर्स्ट ऑफ बीटा मतलब एक नॉन टर्मिनल टर्मिनल का है कि फर्स्ट ऑफ बीटा में जो भी होगा वो मेरा फॉलो ऑफ बी में आ जाएगा। ये सेकंड रूल है। फॉर एग्जांपल बीटा प्रोड्यूस कर रहा है ए, तो फॉलो ऑफ बी क्या होगा मेरा? ए बी कर रहा है तो ए कॉमा बी हो जाएगा। हाँ, लेकिन फॉलो में कभी एप्सिलॉन नहीं आता। एप्सिलॉन आया मतलब कैंसल, एप्सिलॉन फॉलो में कभी नहीं आता। थर्ड रूल है, अगर मेरा ए प्रोड्यूस कर रहा है अल्फा बी और अल्फा बी बीटा, वेयर बीटा इज इक्वल टू एप्सिलॉन, मतलब उसका मतलब एप्सिलॉन है, मतलब वो खाली है, ये चीज़ है। तो अब जो भी, अब बी का फॉलो करूंगा, जीरो तो नहीं लिखूंगा, एप्सिलॉन तो नहीं लिखूंगा, तो जो फॉलो ऑफ ए है, समझो मेरे फॉलो ऑफ ए क्या थे? ए बी, तो मेरे फॉलो ऑफ बी भी ए बी ही हो जाएंगे। तो इसको कहते हैं हम इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस का भी मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ कि इनहेरिटेंस क्या होते हैं। इनहेरिटेंस और डायरेक्टिव सिंथेसाइज, सिंथेसाइज सिंथेसाइज क्या होगा? ये है ना बंदा, सिंथेसाइज में क्या करते हैं हम लोग, अगर चाइल्ड की क्वालिटी है ना, पेरेंट लेता है। समझो बच्चा होशियार हो गया, पढ़ा और घर की हालात सुधारे, घर में अच्छे मैनर सिखाए, तो वो हो गया सिंथेसाइज। इनहेरिटेंस क्या होता है कि पेरेंट की क्वालिटी चाइल्ड लेता है। इसको ऐसे भी कह सकते हैं, अगर पिता टकला है तो उसका बेटा भी कभी कभी टकला निकलता है, या बेटा पप्पा काला है तो बेटा भी काला होता है। तो ये इनहेरिटेंस सिंथेसाइज हो गया। सिंथेसाइज क्या रहता है? चाइल्ड की क्वालिटी पेरेंट रहता है, और इनहेरिटेंस पेरेंट की क्वालिटी चाइल्ड रहता है। या फिर ये अपने भाइयों से भी उसकी क्वालिटी रहता है, जिसमें सिबलिंग्स कहते हैं ना, वो भी आ जाता है। सिंथेसाइज इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। पास्ट ट्री और सिंटेक्स ट्री में डिफरेंस क्या है? पास्ट ट्री में क्या होता है? एक नॉन टर्मिनल क्या प्रोड्यूस करता है? सिंटेक्स ट्री में क्या होता है? जो पेरेंट होता है ना, वो नॉन टर्मिनल होता है पास्ट ट्री में, टर्मिनल। और इसमें ऑपरेटर होते हैं पेरेंट्स, मतलब दोनों के सेम ही, ए प्लस बी है, इधर भी ए प्लस बी है, लेकिन यहाँ पे नॉन टर्मिनल पेरेंट होता है और यहाँ पे ऑपरेटर होता है। सिंटेक्स ट्री में रिपीटेशंस हो सकते हैं एक्सप्रेशंस के। फॉर एग्जांपल समझो ये है, प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, ए इंटू बी है यहाँ पे भी। और डैग ट्री में क्या होता है? रिपीटेशन नहीं होते। डैग में क्या ना, एक चीज़ हटा देगा, ये वापस यहाँ बोलेगा भाई यहाँ भी वही है, तो प्लस लिखेगा ए प्लस बी। तो रिपीटेशन नहीं होते इसमें। सिंटेक्स ट्री में रिपीटेशन होता है एक्सप्रेशन के, डैग ट्री में नहीं होते। अगर पूछे सिंटेक्स ट्री और डैग में डिफरेंस क्या है, तो कहना कि सिंटेक्स ट्री में रिपीटेशन होता है एक्सप्रेशन के, इसमें नहीं होते। पास्ट ट्री और सिंटेक्स ट्री में क्या डिफरेंस है? पास्ट ट्री में जो पेरेंट नोड होता है वो नॉन टर्मिनल होता है, सिंटेक्स ट्री में पेरेंट नोड होता है वो ऑपरेटर होता है। थैंक यू सो मच।